देखिए बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। रक्त संबंध अभी प्रैक्टिस सेट में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखिए वहां पे आपको पेपर सेट होंगे, उसमें पूरी रीजनिंग कवर होगी, पूरी रीजनिंग क्यों होगी? कम से कम 4 से 5 लाख पेपर बनेंगे, 4 से 5 हजार, क्योंकि एक दिन तो पेपर हो नहीं जाएगा, ऑनलाइन होगा तो 5-6 दिन लगेंगे पेपर होने में, उतने में कम से कम 800-900 पेपर चाहिए होंगे, और ज्यादा दिन लग गए मतलब 5-6 हजार पेपर सेट होगा तो पूरी रीजनिंग कवर करेगा वो, हर एक टॉपिक कवर करेगा, हर टॉपिक, ऐसे कोई टॉपिक को रीजनिंग से सवाल नहीं आएगा, हर एक टॉपिक से कवर करके सवाल देगा वो आपको, ध्यान रखना इस चीज का। तो रीजनिंग का हर टॉपिक बनना चाहिए आपसे, ठीक है? भ्रम नहीं रहना कि प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहा, ब्लड रिलेशन तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इस बार पुलिस में एडवांस भी आएगी, इस बार एडवांस भी आएगी पुलिस में, क्योंकि बेटा इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ गए, अति 11 लाख फॉर्म है, 12 लाख है, तो वैकेंसी है 4000, तो समझ सकते हैं कि किस लेवल का पेपर बनना है, ठीक है ना? तो अच्छे से तैयारी करेंगे तब साल। चलिए बढ़ गई कुछ वैकेंसी शायद, बात नहीं करेंगे बेटा, कुछ वैकेंसी बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है? और 4000 वैकेंसी वैसे बहुत होती है, कम नहीं हो रही है, 4000 वैकेंसी बहुत होती है सिलेक्शन के लिए, ठीक है? एक ही सीट चाहिए, अब क्या है, 4000 तो बहुत है। चलो बात नहीं करो, शांत हो जाओ, नहीं पहनती क्या वर्दी, नहीं तो शांत रहो फिर। चलो ब्लड रिलेशन देखिए, ये टॉपिक एक्सचेंज होता है 5 से, किस होगा 5 से, या तो 5 आएगा तो 3 नंबर का, या फिर रक्त संबंध आएगा, या तो 5 या फिर रक्त संबंध, ठीक है ना? तो अब पिछली बार 5 कितने नंबर आया था? 3 नंबर का था क्या पेपर में? क्या हाँ, इस टेस्ट में 5, तो इतने रक्त संबंध देगा, और रक्त संबंध पदार्थ में भी आता है, एक बाजरा बना के देगा और 5 क्वेश्चन पूछ लेगा उससे, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान से समझना है। चलिए रक्त संबंध को, ब्लड रिलेशन यानी सभी संबंधी, ठीक है? अच्छा एक चीज बताइए, आप अपने दादा के क्या नाती हैं कि पोते हैं? क्या है? पोते, और नाना के नाती, ठीक है? दादी के पति को क्या बोलते हैं? और दादी के भाई को क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं, मतलब पति को भी दादा और भाई को भी दादा, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, नानी के पति क्या बोलते हैं? नाना, और नानी के भाई को क्या बोलेंगे? उनको भी नाना बोलेंगे। फिर तो ये ऐसा हो गया कि हमारी मैडम हमको भी भैया बोलेंगी, अपने भैया को भैया बोलेंगी, ऐसा नहीं होगा, मम्मी पापा से पापा बोलेंगी और मामा से पापा बोलना पड़ेगा, बोलो क्या होगा फिर? ये पता लगा गया ना, ठीक है ना? अरे बोलते हैं, होता कुछ और है, ठीक है ना? बोलने से क्या होता है कल बताएंगे, थोड़ा पता लगाना। चलिए रक्त संबंध से एक और क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं, फालतू है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, अच्छा 10 साल के आ गया, कोई 2 साल का, तो पता लगाने वो लड़की है कि लड़का, कैसे पता लगाओगे? छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का, 1 साल का, पता लगाना लड़की है कि लड़का, कैसे पता लगाओगे? क्योंकि आवाज भी कैसी होती है, चाल ढाल भी कैसी होती है, बाल भी एक जैसी, शक्ल भी एक जैसी क्यूट होती है, आप कैसे पता लगाओगे? आवाज से नहीं पता लगा सकते हो, बात नहीं करेंगे, बताओ कैसे पता लगाओगे? आवाज से कोई पता नहीं लगा सकता कभी भी, ना लड़की की लड़का है, दोनों की आवाज कैसी होती है। चलिए क्या होता है, आपने कभी शादी होती देखी? शादी होती देखिए, जब फेरी होती लड़की आगे रहती पीछे रहती है, चलिए देखिए, लड़की
दाएं तरफ रहता है बैठती है जब, और लड़का बाएं तरफ बैठता है। इसका मतलब होता है लड़की का दायां पक्ष सबल होता है और लड़के का बायां पक्ष। अगर आप छोटे बच्चे को बुलाएंगे, एकदम छोटा है, इस नॉलेज नहीं है, और उसको बुलाएंगे कुछ का नाम जो भी होगा कुछ कहेंगे, तो अगर उसने दायां पैर आगे रखा तो समझना वो लड़की है, और बायां रखा तो लड़का है। कभी भी देखना छोटे बच्चे होते हैं, जो पक्ष सबल होता है वही वो आगे रखते हैं, ठीक है ना। तो उनका पक्ष कौन सा सबल होता है? अगर दायां पक्ष है तो लड़की होगी, बायां पक्ष है तो लड़का, ये होता है सबल। अच्छा ये आ जाइए। बंद करो तो पानी भी आने वाला है, बंद कर दो। चलिए अरे कौन सा मतलब है, चलिए चलिए बैठ जाइए। तो अब रक्त संबंध में जानेंगे क्या? देखिए सबसे पहले इसमें डिनोट करते कि हम क्या इसको ऐसे तो कर नहीं पाएंगे फूफा की मामा की लड़की मौसी कौन हो गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो डिनोट करना पड़ेगा मैथ के तरीके से, डिनोट करना पड़ेगा। अगर देखिए महिला है, पुरुष, ठीक है, तो महिला को कैसे डिनोट करेंगे? गोल। कैसे करेंगे? सर्कल से, क्योंकि महिला करती गोल गोल बात है, तो कैसे डिनोट करेंगे? सर्कल से। और पुरुष को कैसे डिनोट करेंगे? त्रिभुज से। जानते हैं क्यों करेंगे डिनोट? और जीवन में तीनों पक्ष में धारा होता है, ठीक है ना। बचपन मम्मी मारती है थोड़ा सा, फिर बच्चे परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो इसके तीनों पक्ष क्या नहीं होते हैं? सबल नहीं होते हैं। चलिए एक महिला और ये पुरुष, महिला को गोल से डिनोट करेंगे और पुरुष को त्रिभुज से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब होता है क्या? वन जनरेशन गैप। क्या होता है? वन जनरेशन गैप। मतलब एक पीढ़ी का अंतर। कितनी पीढ़ी का अंतर? एक पीढ़ी का अंतर। कितने पीढ़ी का अंतर? एक पीढ़ी का अंतर। एक पीढ़ी का अंतर किस किस में होता है? एक पीढ़ी का अंतर पिता और पुत्र में। कितने पीढ़ी का अंतर होता है? एक पीढ़ी। पिता पुत्र में कितने का होता है? एक पीढ़ी का अंतर होता है कि नहीं होता है? चलेगा, ओके। तो एक पीढ़ी का अंतर कैसे लगाएंगे? ऐसे, ठीक है ना, ओके। एक पीढ़ी का, दो पीढ़ी का जानेंगे, बीच में कोई आ जाएगा, एक पीढ़ी का और लगा देंगे, एक और दो। तो ये होता है वन जनरेशन गैप। मैरिज का सिंबल कैसे होता है? जैसे ये लड़की और लड़का मैरिज करानी, तो मैरिज का सिंबल ऐसे, मैरिज सिंबल ऐसे, ठीक है ना, ओके। मैरिज का सिंबल कैसे? डबल बॉन्ड से। कैसे होता है? डबल बॉन्ड से। भाई भाई या भाई बहन का संबंध कैसे होता है? ऐसे, सिंगल बॉन्ड से। भाई भाई का कैसे? सिंगल बॉन्ड से। भाई बहन का और ये भाई भाई का। बात समझ आ रही कि नहीं? पिता और बेटे का संबंध कैसे होगा? ऐसे, वन जनरेशन गैप। बात समझ में आ गई? चलिए इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया सभी का? समझ में आया कि नहीं आया? सिंगल बॉन्ड होता है भाई बहन के रिश्ते में, डबल बॉन्ड होता है पति पत्नी के रिश्ते में। वन जनरेशन गैप पिता पुत्र, टू जनरेशन गैप दादा और पोते में। मैं सिंबल ये किसका? महिला का, ये पुरुष का है, ये मैरिज का है, वन जनरेशन गैप का है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको मैं करता हूं रफ। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसको रफ करो बेटा में।
चलिए चलिए देखिए गलती क्या होती है सवाल में, बनते सबसे हैं, अरे तो बच्चे कर लेते हैं। एक गलती क्या होती है उसमें ऑप्शन में ये गलती होती है, लिखा है पति और नीचे लिखा है पत्नी। अब डिसाइड जैसे अब डिसाइड पति और पत्नी डिसाइड नहीं कर पाती सर, ये गलती होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती है? उसमें भाई भी लिखा रहेगा, बहन को पता चलता बहन है कि भाई है। जैसे मेरा क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। मेरा दीक्षा से क्या संबंध है? भाई का कि बहन का? भाई का और बहन का दोनों आ गए तो भाई क्या? अब वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या संबंध होगा, कि क्या संबंध होगा, ठीक है ना? चलेगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा ये होगा पहले संबंध होता है कि पहले पूछ लेते हम आपके हैं कौन? पहले संबंध होता है। पहले संबंध किसी से नहीं पूछ लेने से हम आपके हैं कौन, नहीं तो उठ जाओगे। पहले संबंध, पहले क्या होता है? संबंध। पहले क्या होता है? संबंध। पहले आपका कहीं रिलेशन होगा नहीं, संबंध होगा, रिश्तेदारी की बात होगी, फिर आप पूछेंगे हम आपके हैं कौन। पहले संबंध होगा फिर क्या होगा? हम आपके हैं कौन। तो समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? पहले नहीं पूछ सकते किसी से कि हम आपके हैं कौन। देखिए पहले क्या होगा? संबंध होगा, बाद में पूछेंगे। तो से कहां जाना होता है? से काकी ओर। तो नोट कर लो, से कहां जाना होता है? काकी ओर। लिख लो, रक्त संबंध में से काफी ओर जाना होता है। से कहां? काफी ओर जाना होता है। कहां जाना पड़ता है बेटा? से काकी ओर। से जाएंगे काकी ओर, ठीक है ना? कहां? से काकी ओर। तो लिखेंगे पहला ही क्वेश्चन अब, सी की माता, सॉरी सी माता है, सी माता है, सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की? तो सी कौन है डी की? सास है, पक्का? चलिएगा, चलिए देखिए क्या कह रहा है? सी माता है ए और बी की। कौन माता है? सी। चलिएगा, क्या दिक्कत है? क्यों खड़े हो रहे हो? पानी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, वहां कहां से आता है? थोड़ा आगे पीछे जाओ बेटा, ठीक है? चलिएगा, अरे इतना भी नहीं छत्तीस का हुआ है, ठीक है ना? नाम खराब कराओगे विधायक जी का, 4 साल पहले ही बना है, ठीक है ना? चलिए देखिए, देखिए सी माता, सी क्या है? माता किसकी? ए की और अभी पता नहीं लड़के की लड़का अपने मन से नहीं बनाते हैं कुछ भी, कि मम्मी लड़की की भी होती है और लड़की की, दोनों की मम्मी होती है। ऐसा नहीं लड़की की मम्मी और लड़की के पापा, ठीक है ना? जो माँ होती है दोनों की होती है, तो अपने मन से कुछ नहीं करना। अब कह रहा है यदि डी पति है किसका? बी का। जो डी है वो पति किसका है? डी की शादी में बी के साथ पति कौन होता है? लड़का, पत्नी लड़की। अभी फिलहाल जो रीडिंग चल रही है उसके अनुसार, ठीक है ना? जो रीडिंग अभी चल रही है उसके अनुसार कैसा होगा? पूछ वाला पति कि पूछ वाली पत्नी? कौन सी धारा के तहत होगा ये? कौन सा अधिनियम के तहत हुआ है? 377 नहीं बेटा, 377 के तहत लड़की लड़की और लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, ठीक है? तो तब रीजनिंग चेंज हो जाएगी, मूछ वाला पति बेटा मूछ वाला पति, फिर तो चेंज हो जाएगी रीजनिंग पूरी। चलिएगा, तो ये आपने देख लिया। अभी इसका डिसाइड नहीं है कि ए क्या है, तो सी कौन है? डी की। कौन? सी। कौन मतलब का? किसकी? डी की। तो से कहां जाना है? का की ओर। समझो, खुद को डिनोट करने से ये मैं हूं, मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी का भाई हो, बहन जो भी होगा, ठीक है? उसकी मां मेरी क्या लगी? सास। तो संबंध किसका होगा? सास का, ठीक है ना? कंफ्यूजन होता है कि सास भी आ जाएगा और दामाद भी, तो गड़बड़ ना हो जाए मामला। किसका होगा? सास का। से कहां जाना
काटी हो, से काटी हो। सबको समझ में आ रहा है? से का नाना है कौन मतलब का और संबंध मतलब से। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन। ए की मां बी की बहन है। ए की मां बी की बहन है। ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। और सी की बेटी है। ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ए की। ए मां है बी की, सॉरी, ए की मां बी की बहन है, ये बोला होगा। ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। ई फॉर एलिफेंट। और बहन है ई फॉर एलिफेंट की। सी का ई से क्या संबंध है? सी फॉर कैट का ई फॉर एलिफेंट से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? नानी का नहीं होगा बेटा। दादी का कैसे हो जाएगा? बहन भाई नानी नाना तो नानी या नाना। कंफर्म नहीं कर सकती तो नानी कुछ नहीं सकता। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बात नहीं करेंगे बेटा बिल्कुल भी। ए की माँ, किसकी माँ? ए की कोई माँ होगी, ये मैंने ए की माँ बना दी। ए की माँ बी की बहन है। किसकी बहन है? कौन है इसकी माँ? किसकी बहन है? बी की। बी की बहन हो गई, ठीक है। अब देखो बहन की होती भाई की, इसको भाई नहीं बना देना अपने मन से, क्योंकि बहन दोनों की होती है। चलिए फिर क्या कह रहा है? और सी की बेटी है। और किसकी बेटी है? कौन बेटी है सी की? माँ। किसकी बेटी है? सी की। ध्यान रखना किसकी बेटी है? सी की। अब देखो बेटी पापा की भी होती है और मम्मी की भी होती है, तो अपने मन से इसको पापा नहीं बना देना, मम्मी नहीं बना देना है, खाली छोड़ना उसको, ठीक है। आगे देखिए, डी बेटी है बी की। डी किसकी बेटी है? बी की। डी तो इसमें है नहीं, किसकी बेटी है? बी की। बी की बेटी का नाम क्या है? डी। अभी तक उसका पता नहीं कि लड़की है कि लड़का, क्योंकि दोनों की बेटी हो सकती है, लड़की की भी और लड़के की भी। चलिएगा फिर क्या कह रहा है? बी की बहन है, डी की, सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है किसकी? ई की। कौन बहन है? ई की। डी कौन है? बहन किसकी है? ई की। इसके भाई का या बहन का नाम क्या है? ई। तो कह रहा है तो सी का ई से क्या संबंध? किसका? सी का। किससे? ई से। संबंध मतलब से, कौन मतलब या का मतलब का। तो से कहा जा रहा है का की हो। जैसे ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी समझो या पापा समझो, कुछ भी, ठीक है। ये मेरी मम्मी, मम्मी के भैया कौन? मेरे मामा। और मामा के मम्मी या पापा मेरे कौन हो गए? नाना या नाना। ये भी हो सकता है। सोचो ये मेरे पापा हुए तो, ये मेरे पापा हुए तो ये मेरे बुआ, और बुआ के तुम पापा मेरे कौन हो गए? दादा या दादी। अब ये ऑप्शन से देख के लगाना कि दादा दादी दिया है कि नाना या नानी दिया गया है। दोनों आंसर सेम है, नाना नानी और दादा दादी, ठीक है ना। चलिए दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना, एक ही हो कोई। पेपर बनाने वाला बहुत होशियार होता है। चलिए बनेगा नहीं बनेगा?
क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाती है, तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए। चलिए देखिए तो फिर सुनील केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति। फिर सुन लेंगे कि सुनील केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? कौन सा भाई? कौन सा भाई कह रहा था? सैकल कहाँ गलती कर रहे हो? क्या होगा बताइए जल्दी से। ममेरा भाई। क्या होगा? ममेरा भाई। इंग्लिश में तो अंकल ही होता है पर, ठीक है ना। हिंदी में क्या होगा? ममेरा भाई। चलिए ऑप्शन ममेरा भाई भी रहेगा और ममेरा भी रहेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या होगा इसका आंसर? ममेरा भाई। चलिए समझिए कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए। यदि सुनील है जो किसका पुत्र है? केशव। पुत्र है ना किसका? केशव का। चलिए और बोलिए। केशव की बहन सिमरन। केशव की बहन है सिमरन। इनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या क्या नाम उनके? क्या क्या? मारुति और सीता। चलिए ओके, तो नाम से लगा वो। चलिए मारुति और सीता, इनमें किसका भाई बहन का संबंध है? चलिए प्रेम मारुति के मामा है। चलिए प्रेम है जो किसका मामा है? मारुति का। इसका मामा सिमरन का भाई। एक और भाई होगा सिमरन का, उसका मैं नाम लिखता हूं प्रेम। क्या नाम उसका? प्रेम। चलिए प्रेम मारुति का मामा हो गया। अब कह रहा सुनील का मारुति से क्या संबंध? सुनील का क्या ये है? सुनील का किससे? मारुति से। कहां से मारुति? ये है। चलिए मारुति से क्या संबंध है? तो से का की हो। चले से का की हो। देखो ये आप हैं, ये आपकी मम्मी है, और ये मम्मी के भैया मतलब मामा, और मामा तो लड़का क्या लगा आपका? ममेरा भाई। क्या लगेगा? ममेरा भाई। क्या लगेगा? ममेरा भाई। ममेरा भी रहेगा, ममेरा भी रहेगा ऑप्शन में, ध्यान रखना। क्या लगाना आपको? ममेरा भाई। कई बार इंग्लिश वर्डिंग बोले तो फिर इसकी इंग्लिश वर्डिंग भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश वर्डिंग में भी आ जाती है। देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए फिर। बन जाएगा आपसे इस तरीके से? बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए अमिता बाबू, देखिए अमिता अमिता बाबू चंदा, अमिता बाबू चंदा दिवाकर एवं ईशु, ईशु, हाँ, 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। हो गया? अमिता चंदा की माता है। अमिता, अमिता
चंदा की माता है। चलिए, अमिता चंदा की माता है। नोट हो गया है? जो कि यीशु की पत्नी है, जो कि यीशु की पत्नी है। अमिता चंदा की माता है, जो कि यीशु की पत्नी है, जो कि यीशु की पत्नी है। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर अमिता का भाई है एवं बाबू अमिता का पति है। एवं बाबू अमिता का पति है। चलिए फिर से सुनेंगे। अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं यीशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है। अमिता चंदा की माता है, जो कि यीशु की पत्नी है, जो कि यीशु की पत्नी है। दिवाकर अमिता का भाई है एवं बाबू अमिता का पति है। एवं बाबू अमिता का पति है। अब करिए बुधवार में एक बार पति तो एक ही बार बनेगा वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बाबू का यीशु से क्या संबंध है? बाबू का यीशु से क्या संबंध है? ससुर का, ससुर का। चलिए जल्दी बताइए। और अमिता का यीशु से क्या संबंध है? अमिता का यीशु से क्या संबंध है? जल्दी करेंगे सारे बच्चे, सबका जवाब आना चाहिए। बात नहीं करेंगे, जवाब देना है। जवाब बताइए क्या है? सास का संबंध आ रहा है। चलिए देखिए कैसे। अमिता चंदा की क्या है? माता। ये अमिता किसकी माता? ये चंदा की। ठीक है, अमिता चंदा की माता है। फिर क्या है? जो कि यीशु की पत्नी है। कौन? चंदा। किसकी पत्नी है? यीशु की। तो यीशु पति हो जाएगा और चंदा पत्नी हो जाएगी, और ये संबंध हो गया पति पत्नी का। फिर शादी करा दी दोनों की। चलिएगा, फिर आगे क्या कह रहे हैं? दिवाकर अमिता का भाई है। जो दिवाकर है किसका भाई? अमिता का। ये भाई हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, भाई का रिश्ता। चलिए राखी बन गई। आगे देखिए फिर क्या कहता है? बाबू अमिता का। अमिता की शादी किससे हुई? बाबू से। चलिए बाबू की शादी हो गई। अब क्या कह रहा है? खत्म हो गया। कह रहा है बाबू का यीशु से क्या संबंध है? किसका? बाबू। हाँ, किससे? यीशु से काम क्यों चलेंगे? ये मैं हूं, मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी के पापा क्या लगे? मेरे ससुर। चलेगा। और अगर अमिता से पूछे तो क्या हो जाती है? सास। आसान है, कठिन है क्या कुछ? बनना कि नहीं बनना आप लोगों से? एक क्वेश्चन और लिखिए दो आप लोग के। लिखिए, अपने बच्चों, नोटों के सभी का भी नहीं हो गया है? ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है कम से कम। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए, तो अपने बच्चों में रानी के विशेष प्रिय। अपने बच्चों में रानी के विशेष प्रिय अतुल और रेखा हैं। अतुल और रेखा हैं। रेखा भरत की मां है। रेखा भरत की मां है, जो अपने मामा पिंटू,
का बहुत प्रिय है, जो अपने मामा पिंटू का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल जी हैं। परिवार के मुखिया रामलाल जी हैं, जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं। जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा की शादी 35 वर्ष पहले हुई थी। तो गंगा की रानी, गोपाल और रानी की शादी 35 वर्ष पहले हुई थी। गोपाल और रानी की शादी 35 वर्ष पहले हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। और उनके 3 बच्चे हैं। बताइए पिंटू का मोहन से क्या संबंध है? बताइए पिंटू का मोहन से क्या संबंध है? एक बार फिर से सुन लें क्वेश्चन। अपने बच्चों में रानी के विशेष प्रिय अतुल और रेखा है। रेखा भरत की मां है, जो अपने मामा पिंटू का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और रानी 35 वर्ष पहले पैदा हुए थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। पिंटू का मोहन से क्या संबंध है? चाचा या बड़े पापा का? चलिए और बच्चे बताइए जल्दी। बेटे का संबंध है। जल्दी जल्दी करिए। करिए जल्दी बताइए। इतने कमजोर संबंध हैं आप लोगों के, इतने कमजोर संबंध हैं, आप तो बता नहीं पा रहे हैं। बताइए क्या है आंसर इसका? क्या होगा सर? बताइए, आप बताइए। देखिए आप लोग के साथ में आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं, देखिए पीछे, ठीक है ना? ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करना हो। चाचा या बड़े पापा? जी सर। पूरा गड़बड़ करके रहे आप लोग। चलिए देखिए, अभी किसी को सही जवाब नहीं आ पा रहा है। क्या राइट आंसर होगा? भतीजा। क्या होगा? भतीजा। चलिए देखिए, अब मैं बनाता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन बोलिए, बोलिए क्वेश्चन बोलिए क्या है? अपने बच्चों में रानी के विशेष प्रिय अतुल व रेखा। चलिए रानी हो गई। कौन कौन है इसके 2 बच्चे हैं? अतुल व रेखा। अतुल, रानी के 2 बच्चे हैं अतुल, और एक का नाम क्या है? रेखा। रेखा। एक का नाम अतुल, एक का नाम क्या है? रेखा। चलिएगा, फिर क्या कह रहा है? रेखा भरत की मां है। रेखा किसकी मां है? भरत की। रेखा मम्मी है भरत की, जो अपने मामा पिंटू का बहुत प्रिय है। जो अपने मामा पिंटू का बहुत प्रिय। कौन? भरत। रेखा का भाई का नाम क्या है? उसका नाम पिंटू। वो किसको बहुत प्यार करता है? भरत को। ठीक है, चलिए आगे बताइए। परिवार के मुखिया रामलाल। परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल। रामलाल। अभी तो पता नहीं कौन है, राम और ये लाल। परिवार के मुखिया रामलाल है। उनके उत्तराधिकारी, उनके 2 बेटे उत्तराधिकारी कौन कौन है? गोपाल और मोहन। गोपाल